अरे बाप रे बाप भाई, बाप रे बाप। आज का एपिसोड लोकी का तो उफ धमाका था, मतलब धमाका। तो आज का जो लोकी का एपिसोड आया उसके अंदर हमने बहुत सारे बड़े बड़े रिव्यूज देखे हैं। हमने पहली बार अपने टाइम कीपर्स को देखा। हमने सिल्वी, मोबियस और हंटर B15 के हवाले से उनकी बैक स्टोरीज के बारे में थोड़ा बहुत जाना। और ये पूरा का पूरा एपिसोड एक धमाके से कम नहीं था, जिसकी एंडिंग एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ के ऊपर जाके खत्म होती है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ लोकी के एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन। तो चलिए बिना किसी और बात को वेस्ट किए फौरन से इस ब्रेकडाउन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारी आज की जो एपिसोड की शुरुआत होती है वो एसगार्ड के ऊपर से होती है। अब यहाँ पे हमें जो है फर्स्ट टाइम इस टाइमलाइन के अंदर कोई डेट नहीं दी गई है कि ये कौन से वक्त की बात है, लेकिन हमारी कहानी जो शुरू होती है दरअसल वो सिल्वी के ओरिजिन से होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एसगार्ड के ऊपर लोकी यानी कि इस वक्त जो सिल्वी बच्ची है वो किसी तरह से अपने टॉयज वगैरह से खेल रही होती है। और अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ पे TVA का पोर्टल खुलता है और वहाँ से कुछ एजेंट्स आते हैं। और सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि यहाँ पर रवोना जो कि इस वक्त TVA की जज बनी हुई है, उस टाइम पे वो भी सिर्फ एक एजेंट हुआ करती थी जो कि दूसरे वेरिएंट्स को पकड़ने का काम करती थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि रवोना ही वो शख्स होती है जो कि इस वाले वेरिएंट यानी सिल्वी को पकड़ के TVA लेकर जाती है। और वो यहाँ पे बेसिकली आके उसको यही बताती है कि तुमने सेक्रेट टाइमलाइन को तोड़ दिया है, जिसके लिए हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। और अगले बार वो कहती है कि यहाँ पे सब कुछ जो है उसको रीसेट कर दो। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उसी तरह से रीसेट चार्ज को सेट करते हैं एसगार्ड के ऊपर और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता हूँ कि यहाँ पे जो है टाइमलाइन जब रीसेट की गई है तो सबसे पहले इस टॉय को मिटा दिया गया है। तो हो सकता है कि शायद ये खिलौना ही एक वजह थी जिसकी वजह से लोकी सबसे पहले इस पूरी की पूरी मुश्किल में फंसी, यानी कि सिल्वी जो है इस पूरी की पूरी मुश्किल में फंसी और इस टॉय की वजह से ही उसने टाइमलाइन को जो है ब्रेक करने की कोशिश करी होगी। और इसी के बाद हम देखते हैं कि सिल्वी को वहाँ से जो है TVA के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पे उसको वो सारे के सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिस तरह पहले हमारा लोकी गुजर चुका है। लेकिन हम यहाँ पे अगर गौर करें जो वो रोबोट वाली मशीन थी जिसके अंदर से उसको गुजरना होता है लोकी को, तो हम अगर यहाँ पे देखें तो हम देख सकते हैं कि इस मशीन के नीचे धूल मट्टी पड़ी हुई है, जिससे ऐसा लग रहा है कि इसमें मशीन में कुछ देर पहले एक रोबोट होकर गुजरा है जिसको यहाँ पे मेल्ट किया गया है। तो ये एक छोटी सी डिटेल थी जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है और इससे लग रहा है कि मार्वल जो है अपने प्लॉट्स और कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमारी सिल्वी जो है वो वहाँ से इससे गुजरती है और अपने सारे के सारे प्रोसेस को करते हुए जज के सामने हाजिरी देती है। लेकिन हम देखें जैसे ही जज उसकी सुनवाई कर रहा होता है तो वहीं पे सिल्वी जो है वहाँ पे उसका टेम्पलेट चुराती है रवोना का और वहाँ से एक पोर्टल खोल के गायब हो जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली सिल्वी जो है वो अपने बचपन से ही आज तक जो है वो इसी तरह भागते हुए आ रही है TVA से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिल्वी की जो जिंदगी है मतलब उसके बचपन में ही उसको TVA ने आके उठा लिया। और एक बच्चे के लिए इस बात को समझना कितना मुश्किल है कि उसने टाइमलाइन को तोड़ा है, मतलब ये तो बड़े बड़े समझ नहीं पा रहे। तो एक बच्चे के ऊपर ये सब कुछ लाद देना ये एक बहुत ही बड़ा जुल्म है मेरी नज़र के अंदर। और शायद इसी वजह से सिल्वी जो है लोगों से इतनी नफरत करने लग गई है और TVA को उसने मिटाने का कसम खा ली है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे रवोना जो है वो एक एलिवेटर के अंदर मौजूद है और ये सारी की सारी यादों को अपने दिल में सोच रही होती है अपने दिमाग में कि उसी की वजह से बेसिकली ये वेरिएंट लोकी जो है वो बनी थी और सिल्वी ने ये सारे के सारे काम करना शुरू करे हैं। और अगले बार हम देखते हैं कि जब एलिवेटर का दरवाजा खुलता है तो हम एक नई जगह पे आज शिफ्ट होते हैं जिसको हम ऑलरेडी ट्रेलर्स के अंदर काफ़ी बार अलग अलग शॉट से देख चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल ये वो जगह है जहाँ पे टाइम कीपर्स बैठे होते हैं और इसका इंतजार कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा लोकी का इंट्रो यहाँ पे आ जाता है। और लोकी के इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि मोबियस यहाँ पे आता है रवोना के पास और उससे पूछता है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो रवोना यही बताती है कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब सर्कमस्टेंसेस बेस्ट होते हैं तो उसके अंदर ही टाइम कीपर्स इतने सवालात करते हैं और अब तो बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है उनसे बात करने का। और वो सारा का सारा ब्लेम बेसिकली यहाँ पे रवोना को दे रहे होते हैं क्योंकि उसी की वजह से वो वेरिएंट सबसे पहले भागी थी। और वो बताती है रवोना कि टाइम कीपर्स ने जो है उनके ऊपर खास नजर रखी हुई है और वो चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ से ये रवोना की सारी बातों से ये अंदाजा हो रहा है कि टाइम कीपर जो हैं वो एक बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं और वो शायद इन लोकीज को किसी भी कीमत के ऊपर पकड़ना चाहते हैं। अभी टाइम कीपर्स कौन है और इसके हवाले से हम इस एपिसोड के आखिर में चल के बात करते हैं। अभी हम बाकी का अपना एपिसोड ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लेमेटिस 1 के ऊपर शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे हमें वही शॉट मिलता है जिसको हमने ट्रेलर में देखा था, जहाँ पे सिल्वी और लोकी एक साथ बैठे हुए होते हैं और ये दुनिया बर्बाद होने वाली है। वैसे मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लेमेटिस 1 की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है, उसकी कलर ग्रेडिंग, उसकी हर चीज़ जो है वो मुझे बहुत ही एस्थेटिकली प्लीज लग रही है और दिल चाह रहा है कि हम इस जगह को बार बार देखते रहें और हमारी आंखें कभी थके ही ना। लेकिन हम यहीं पे देखते हैं कि लोकी बेसिकली सिल्वी के पास आके उससे सॉरी करने की कोशिश करता है और वहीं पे सिल्वी अपना ओरिजिन जो है वो लोकी को सुनाती है कि किस तरह से वो सिर्फ एक छोटी बच्ची हुआ करती थी और TVA ने उनको पकड़ लिया और तब से आज तक वो जो है अलग अलग जगहों पे भाग रही है। लेकिन वो जहाँ कहीं भी भाग के जाती थी तो वहाँ पे एक टाइमलाइन क्रिएट हो जाती थी और TVA वाले उसको ढूंढ लिया करते थे। लेकिन फिर उसने इस बात का पता लगा लिया कि किस तरह से वो उस टाइम के अंदर छुप सकती है और इस तरह की वो अलग अलग हजारों दुनियाओं को देख चुकी है तबाह होते हुए, क्योंकि वो हमेशा इसी तरह की दुनियाओं के अंदर जाके छुपी होती है।
और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे लेमेंटिस 1 की जो बर्बादी है वो बहुत ही शानदार तरीके से, यानी कि इस बर्बादी को देख के भी एक एस्थेटिक वाली फील आ रही है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है। लेकिन हम देखें यहाँ पे तो हम देखते हैं कि दरअसल जब ये प्लेनेट बर्बाद होने वाला होता है और जब इनकी मौत बिल्कुल सामने होती है तो यहाँ पे लोकी और सिल्वी के बीच की जो दूरियां होती हैं वो मिटना शुरू होती हैं और वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये वो चीज़ है जिसको हमने पिछले एपिसोड में थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट तो किया ही था, लेकिन इस एपिसोड में ये चीज़ खुल के हमारे सामने आ गई है कि हमारा वाला लोकी जो है वो सिल्वी के अंदर इंटरेस्टेड है, मतलब प्यार मोहब्बत वाले तरीके से इंटरेस्टेड होना। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे जब ये दुनिया बर्बाद होने ही वाली होती है तो तभी लोकी और सिल्वी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और से ये महसूस हो रहा होता है कि अब इनके बीच वाकई में कुछ ना कुछ चल रहा है। और हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो वहाँ पे जो TVA के सारे एजेंट मोबियस वगैरह जो हैं इस पूरी की पूरी टाइमलाइन के ऊपर नजर रख के बैठे होते हैं। तो वहाँ पे अचानक एक खतरनाक किस्म का स्पाइक आता है और बकौल इन TVA एजेंट्स के आज तक इस तरह के स्पाइक नहीं देखा गया है। मतलब हमने देखा है कि एक ब्रांच बनती है तो वो थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन ये ब्रांच ऐसी बनी है जो सीधा बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है मल्टीवर्स क्रिएट करने के लिए। तो इससे हमें इस बात का अंदाजा हो रहा है कि लोकी और सिल्वी ने यहाँ पे जो कुछ भी करा है, मतलब एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करी है, ये कॉस्मिक बैलेंस को बिगाड़ रही है। और आगे चल के मोबियस इसी के बारे में बताएगा कि ये करना बहुत ही ज़्यादा अलग बात थी, मतलब आज तक किसी ने सोचा नहीं था कि वो अपने आप से ही प्यार कर लेगा। और ये वही बात है जो मैंने आपसे लास्ट एपिसोड में करी थी कि मुझे ये देख के थोड़ा सा ऑड जरूर लग रहा है कि लोकी अपने ही आप से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है और अब इस एपिसोड के अंदर तो वो वाकई में एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। तो वाकई में अगर देखा जाए तो ये चीज़ अगर आप अपने नज़रिए से सोच के देखें, क्या आप कभी खुद से प्यार करेंगे वो भी इस तरीके से, तो आपको भी बहुत ज़्यादा ऑड लगेगा। और इसीलिए एक तरह का कॉस्मिक बैलेंस जो है ये नेचर के खिलाफ जा रहा है और इसलिए ये ज़बरदस्त किस्म की टाइमलाइन जो है नेक्सस रियलिटी बनना शुरू हुई है। लेकिन इसके अगले पल ही हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकी और सिल्वी बैठे हुए होते हैं और तो वहीं पे TVA का पोर्टल खुलता है और वो वहाँ से सीधा जो है उनको पकड़ के अपने साथ ले आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा था कि लोकी और सिल्वी इस प्लेनेट से TVA की मदद से ये निकलेंगे कि TVA के एजेंट उसको पकड़ने के लिए आएंगे और वो सरेंडर कर देंगे। और बिल्कुल इस एपिसोड के अंदर वैसा ही हुआ है जिस तरह मैंने आपको कहा था। और इसी तरह हम देखते हैं कि सबसे पहले मोबियस लोकी को अलग करता है सिल्वी के साथ और इन दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर देता है। और मोबियस यहाँ से लोकी से बात करने की कोशिश कर रहा था उसको रूम में ले जाते हुए जो उसका ऑफिस है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उसकी प्यारी सिल्वी को इन लोगों ने हाथ कैसे लगाया। लेकिन हम देखें कि मोबियस जो है यहाँ पे लोकी को एक पोर्टल के अंदर फेंक रहा होता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो सकता है। लोकी को लग रहा था कि शायद उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि लोकी इस पोर्टल में जाने से पहले मोबियस से ये बात जरूर कह देता है कि TVA तुमसे झूठ बोल रही है और ये कह के वो लोग लोकी को दोबारा उस पोर्टल के अंदर फेंक देते हैं। अब इस पोर्टल के अंदर हम देखते हैं कि लोकी कहीं और नहीं बल्कि एसगार्ड के ऊपर चले जाता है और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। हम देखते हैं कि लोकी यहाँ पे काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि वो समझता है कि उसको शायद आजाद कर दिया गया है, लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि इस कॉरिडोर के अंदर से कोई और नहीं बल्कि लेडी सिफ आती है। अब लेडी सिफ को हमने तकरीबन जो है 8 साल के बाद MCU के अंदर दोबारा देखा है। मतलब लास्ट टाइम हमने इनको जो है थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर देखा था और अब हमने इनको दोबारा अब देखा है। तो लेडी सिफ यहाँ पे बेसिकली आती है, उसके हाथ में उसके कुछ बाल मौजूद होते हैं और वो लोकी से कहती है कि तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं करा है। तो हमें इस बात से अंदाजा हो रहा है कि लोकी को उसी की टाइमलाइन के किसी पास्ट इवेंट के अंदर डाल दिया गया है। लेकिन नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर वाकई में ये बात सच है कि लोकी ने जो है लेडी सिफ के एक बार बाल काट दिए थे और उस वक्त जो है लेडी सिफ के बाल गोल्डन हुआ करते थे, बल्कि इस मूवी MCU की तरह ब्लैक नहीं हुआ करते थे। और उसके बदले में थॉर ने लोकी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा पीटा भी था क्योंकि उस वक्त लेडी सिफ जो है नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर थॉर की वाइफ हुआ करती थी। अब हम नहीं जानते कि इस टाइमलाइन के अंदर भी ऐसा है, क्या थॉर और लेडी सिफ की शादी हुई भी है, लेकिन हम ये बात जरूर जानते हैं कि यहाँ पे भी लोकी ने वही हरकत करी है जो कि एक मिथ का हिस्सा है, यानी कि लेडी सिफ के बाल काट देना। और हम देखते हैं कि लेडी सिफ यहाँ पे आती है, उसको चंद बातें सुनाती है, गालियां देती है, घूसे मुक्के लात मार के उसको छोड़ के चले जाती है और उसको यही बात कहती है कि तुम हमेशा अकेले थे और अकेले ही रहोगे। लेकिन हम देखते हैं कि ये बात लोकी सुन के चुप हो जाता है और वो अपनी खुशियां मनाने लग जाता है कि अब इसके बाद उसको पता है कि क्या करना है। मतलब वो यहाँ से जाएगा, गर्म पानी से नहाएगा और मजे वाली भी जिंदगी गुजारेगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि दोबारा लेडी सिफ यहाँ पे आ जाती है। तो अगर आप अब तक समझे नहीं तो मैं आपको बताता चलूँ कि दरअसल मोबियस ने यहाँ पे लोकी को एक तरह के टाइम लूप के अंदर फंसा दिया है, जहाँ पे वो बार बार लेडी सिफ से गालियां सुन रहा है, बार बार घूसे मुक्के खा रहा है और वो लेडी सिफ उसको बार बार यही कहे जा रही है कि तुम अकेले हो और अकेले ही रहोगे। अब लोकी उसको प्यार से समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लेडी सिफ उसके साथ बार बार यही सुलूक कर रही होती है। और उसी तरह हम यहाँ से मोबियस के पास शिफ्ट हो तो मोबियस के दिल में अब लोकी की वो बातें ठहल रही हैं, मतलब कि TVA वाकई में कहीं से झूठ तो नहीं बोल रही है। तो वो रमोना के पास आता है और इस बात की विनती करता है कि उसको जो है वहाँ पे सिल्वी से बात करनी होगी, लेकिन रमोना उसको साफ मना कर दी थी कि सिल्वी से मेरे अलावा कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी नहीं। तो ये बात मोबियस को थोड़ी सी और लगती है, लेकिन इस वक्त इसको ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं। और वहीं पे मोबियस जो है सिल्वी के पास सेल के पास जाने की कोशिश भी करता है, जहाँ वो देखता है कि हंटर B-15 उसका पहरा दे रही होती है। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि हंटर B-15 जो है वो दरअसल
लेकिन हम देखते हैं कि यही पे हम बंडर B15 के दिमाग में भी कुछ बातें चल रही हैं सिल्वी से रिलेटेड, और वो मोबियस से पूछने की कोशिश करती है कि वहाँ पे ये सब कुछ कैसा चल रहा है। तो वो बताता है कि हमें मना किया गया है कि हम सिल्वी से कोई बात ना करें, लेकिन वो ये पूछती है कि लोकी ने तुमसे क्या कहा। तो वो कहता है कि लोकी ने मुझसे यही कहा कि टीवी हमसे झूठ बोल रही है, और ये बात सुन के बी हंटर भी थोड़ी सी सोचों में खो जाती है। तो हमें इससे अंदाजा हो गया था कि हंटर B15 के दिमाग में भी जब सिल्वी ने उसके माइंड के ऊपर हावी होने की कोशिश करी थी तो उसने भी अपनी पास की कुछ मेमोरीज देखी थी। अच्छा, इन सब के बीच में एक और बात इंपॉर्टेंट बताना भूल गया, वो ये है जो कि हमारी हंटर C20 थी, जिसको लोकी ने पिछले एपिसोड के अंदर वश में करके टाइम कीपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई थी, उसको इस एपिसोड में बताया जा रहा है कि वो मर चुकी है। और रमोना ने ये बताया कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी यहाँ आने के बाद, और इसीलिए वो मर गई, जिसके ऊपर मोबियस भी यकीन करना उसका काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन हम फिर यहीं से लोकी के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो उसी टाइम लूप के अंदर फंसा हुआ है, और मोबियस उसके पास आके उससे पूछता है कि अब क्या तुम बात करने के लिए तैयार हो। और यहाँ पे जो बातें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मतलब हम देखते हैं कि मोबियस यहाँ पे जो है लोकी से ये पूछ रहा होता है क्या तुम्हारी ये शुरू से चाल थी, क्या तुम दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हो शुरू से, और ये सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। और हम देखते हैं कि लोकी यहाँ पे ये बात सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसको इस वक्त मैं कंफर्म नहीं करके कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लोकी यहाँ पे जो इस बात को अपनी तरफ से बना रहा है कि वो और सिल्वी शुरू से एक साथ काम कर रहे हैं, और लोकी सिल्वी से उसके बचपन में ही जाके मिला था, और ये सारी की सारी चीज़ें उसने सेटअप करी है ताकि इन दी एंड वो TVA का बर्बाद करके टाइम कीपर्स की गद्दी के ऊपर कब्जा हासिल कर सके। अब मुझे लगता है कि लोकी हमारा वाला ये सारी की सारी बातें प्लान करके ऐसे ही इसको बता रहा है ताकि उसका टाइम पास कर सके, क्योंकि अगर वाकई ने लोकी ने ये सारी की सारी चीज़ें प्लान करी होती शुरू से तो वो शायद इस प्लान के अंदर इससे ज़्यादा कहीं एक्सपर्ट हो चुका होता। लेकिन अगर हम यहीं पे देखें तो मोबियस जो है उसके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करते हुए ये बताता है तुम्हें तो वैसे भी जो है अपनी सिल्वी से जान छुड़ानी है आगे जाके, जब तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा काम आसान कर दिया और सिल्वी का काम तमाम कर दिया है। तो हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद लोकी की आंखों के अंदर दूसरी बार हमने जज्बात को बहते हुए देखा। मतलब इससे पहले हमने लोकी की ये सिचुएशन तब देखी थी जब उसको पता चला था कि उसकी माँ की मौत हो गई है, और अब हम दूसरी बार उसके ये जज्बात तब देख रहे हैं जब हमने देखा कि यहाँ पे सिल्वी की मौत हो गई है। तो यहाँ से हमें इस बात का अंदाजा हो गया है कि लोकी जो है सिल्वी से प्यार कर बैठा है, और प्यार इंसान को इस तरह के मोड़ों पर ले ही जाता है अक्सर। लेकिन मोबियस यहाँ पे जो है लोकी के ऊपर हंसना शुरू कर देता है सारी की सारी सिचुएशन को देखते हुए, और यही कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये सब तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो नेक्सस इवेंट इतनी ज़बरदस्त और भयंकर तरीके से क्रिएट क्यों हुआ, क्योंकि तुम अपने ही आप से प्यार करने बैठे थे लोकी, और ये एक तरह की रियलिटी को शेडर कर देता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता, और ये तुम करने की सोच रहे थे, और इसी वजह से वो खतरनाक किस्म की जो है ब्रांच क्रिएट हुई थी उस टाइमलाइन के अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि यही पे जो है लोकी बेसिकली मोबियस को ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम भी एक वेरिएंट हो, मतलब तुम्हें जो है टाइम कीपर्स ने यहाँ पे नहीं बनाया, वो अब तक यहाँ पे सिर्फ एक चूरन बेच रहे थे जो तुम लोग खाते आ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम वेरिएंट्स तुम्हें हर साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम भी हमारी तरह वेरिएंट हो, तुम्हारी भी जिंदगी हुआ करती थी, तुम्हारी फैमिली हुआ करती थी, और अब वाकई में हमें लग रहा है कि मोबियस जिसको जेट स्की से इतना ज़्यादा प्यार है वो शायद इसीलिए है क्योंकि पिछले ज़िंदगी में वो जेट स्कीज के ऊपर ही अपना टाइम स्पेंड किया करता था, और यही रीज़न है कि मोबियस जो है जेट स्कीज से इतना प्यार करता है, उसका उससे इतना लगाव है। और हम देखते हैं कि ये कहने के बाद लोकी को वो दोबारा जो है उसी टाइम लूप के अंदर तो डाल देता है, लेकिन अब मोबियस उसके दिमाग में सारी की सारी बातें बहुत बुरी तरीके से घूम रही हैं। और वहीं हम देखते हैं कि हंटर B15 जो है उसके दिमाग में भी ये सारी की सारी बातें घूम रही हैं कि शायद सिल्वी ने उसको जो दिखाया था उसके अंदर कुछ सच्चाई ज़रूर थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि B15 वहाँ पे जो है सिल्वी के सेल के अंदर आती है उससे पूछताछ करने के लिए, और उसको वो एक पोर्टल खोल के कहती है कि मेरे साथ चलो। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब उसको पोर्टल खोल के वहाँ से बाहर लेकर जाती है तो सिल्वी दरअसल उसको सारी की सारी मेमोरीज दिखाती है और उसको बताती है कि तुमसे TVA जो है झूठ बोल रही है, तुम्हारी एक अलग जिंदगी है। और ये देख के B15 रोने लग जाती है और कहती है कि मैं उस जिंदगी के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन TVA ने मुझसे मेरी वो खुशी वाली ज़िंदगी छीन ली है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से TVA, जिसको हम शुरू से ही सस्पेक्ट कर रहे थे कि वो एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका एजेंडा कुछ और ही है, वो वाकई में अब सच होते हुए नजर आ रहा है। और इस एपिसोड के एंड में आके तो ये चीज़ें और भी भयंकर तरीके से बदलने वाली हैं। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली TVA जो इन सारे के सारे लोगों से झूठ बोल रही है, और ये लोग वाकई में कभी ना कभी कोई ना कोई वेरिएंट रह चुके हैं। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से मोबियस और रवोना के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे ये दोनों मिलकर अपने इस केस को क्लोज करके इसकी जो है सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। लेकिन मोबियस यहाँ पे उससे कुछ अटपटे सवाल कर रहा होता है रवोना से कि C20 जो है वो अचानक किस तरह से बीमार पड़ गई, क्योंकि जब मैं उससे लास्ट टाइम मिला तो वो बिल्कुल ठीक थी। और मोबियस को इस बात का यहाँ पे शक हो रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। लेकिन यहीं से रवोना उसको फिर एक झूठ बोलने की कोशिश करती है और कहती है कि दरअसल जब वो वहाँ पे आई तो उसका दिमाग खराब हो चुका था, वो पागल हो चुकी थी, और मैं नहीं चाहती कि तुम में से कोई और भी सिल्वी से जाके बात करे और इसी तरह वो भी पागल हो जाए। लेकिन हम देखते हैं ये मोबियस यहाँ पे रवोना को जो है बातों में लगाता है कि ये ट्रॉफी वो कहाँ रखने वाली है, और उसी के बीच वो उसका टेम्पैड जो है वहाँ से चुरा लेता है, और वो टेम्पैड चुराने के बाद वहाँ से फौरन कटता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि रवोना आखिरकार उससे क्या छुपा रही है।
और हम दरअसल देखते हैं कि जब वो स्टैम्प पैड के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग मौजूद होती है C20 की। जब उसको यहाँ पे इंटरोगेशन के लिए लाया गया तो C20 यही बात बता रही होती है कि हमसे यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है। सिल्वी ने मुझे वो सारी की सारी यादें दिखाई हैं, मैं एक बार के अंदर हुआ करती थी अपनी दोस्त के साथ और यहाँ पे हमसे झूठ बोला जा रहा है, हमें जो है यहाँ पे धोखा देने की कोशिश की जा रही है। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यहाँ पे रवोना जो है वो भी इन टाइम कीपर्स के साथ मिली हुई है और रवोना जो है यहाँ पे हम अगले पल देखते हैं कि उसी ने जो है C20 का काम तमाम करा है। अब ये सारी की सारी बातें देखने के बाद मोबियस का जो पूरा यकीन है वो लोकी की तरफ हो जाता है और यहीं से वो अगले पल पोर्टल खोल के लोकी के पास जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि अब अगर हमें कुछ करना है तो हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के और एक साथ मिलके करना होगा, क्योंकि मोबियस इस बात को समझ चुका है कि यहाँ पे जो टीवी है वो उससे भी झूठ बोल रही है और ना जाने वो कितने लोगों से कितने टाइम से झूठ बोलते हुए आ रही है। और इसी तरह अगले पल देखते हैं कि वो लोकी को मोबियस अपने साथ लेके यहाँ से बाहर निकल ही रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो इस पोर्टल से बाहर आता है तो रवोना अपने गार्ड के साथ वहाँ पे उसका इंतजार कर रही होती है और कहती है कि शायद तुमने मेरा टेम्पलेट ले लिया है। तो कहता है कि हाँ वो मैंने गलती से ले लिया था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने उसकी बात रियलाइज़ करा। लेकिन हम देखते हैं कि रवोना को यहाँ पे इसके ऊपर शक हो चुका है और यहीं से मोबियस कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे जानना चाहती थी ना कि अगर मैं कभी भी कहीं पे भी जाना चाहूँगा तो मैं कहाँ जाना चाहूँगा रवोना, तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा जहाँ से मैं आया हूँ। और मेरे ख्याल से मैं जहाँ से आया हूँ मैं वहाँ पे जेट स्की चलाता था, वो वाटर स्कूटर, और मुझे वहाँ बहुत मज़ा आता था। लेकिन ये बात देख के हम देखते हैं कि रवोना यहाँ पे अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है और अगले ही पल वो यहाँ पे जो है मोबियस का नामो निशान मिटा देती है अपनी उसी मेल्टिंग के जरिए। और ये देख के हम देखते हैं कि लोकी दोबारा से एक बहुत बड़े सदमे के अंदर आ जाता है और वाकई में मैं कहूँगा कि यहाँ पे मोबियस की ये सारी की सारी सिचुएशन देख के मैं भी थोड़ा सा सैड ज़रूर हुआ हूँ, क्योंकि अब जाके उसको इतनी मुश्किलों से सच पता चला था और उसको जब वो सच पता चला तो उसकी जान उसके हाथों से निकल गई। और इसी तरह हम यहाँ से अगले पल शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लोकी और सिल्वी को एक साथ ले जा रही होती है रवोना, किसी और के पास नहीं बल्कि खुद टाइम कीपर्स के पास। और हमें यहाँ पे पहली बार अपने टाइम कीपर्स का फर्स्ट और क्लियर लुक मिलता है जहाँ पे उनको बात करते हुए भी देख सकते हैं। और मैं सच कहूँ तो उनका जो पूरा का पूरा लुक है वो बहुत ही ज़्यादा घिनौना है, मतलब वाकई में मुझे एक छुपकली की याद आ गई। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइम कीपर्स यही कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कोई बात है या फिर हम तुम्हें वैसे ही मिटा दें। लेकिन लोकी यहाँ पे कहता है कि अगर तुम्हें हमें मिटाना ही होता तो तुम इतनी मेहनत क्यों करते और हमें यहाँ पे क्यों लेकर आते। वहीं पे सिल्वी भी उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें लगता है कि तुम हमसे डरते हो और इसी वजह से तुम हमें यहाँ पे लेकर आना चाहते थे। लेकिन टाइम कीपर्स कहते हैं कि हम किसी चीज़ से नहीं डरते हैं और तुम जो कर सकती हो वो करके देख लो। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही सिल्वी उनकी तरफ आगे बढ़ रही होती है तो वहाँ से रवोना उसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए उसको वापसी अपनी जगह पे लेकर आ रही होती है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि सिल्वी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रही होती है, वो दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करती है और इस बार रवोना उसको रोक नहीं पाती है, क्योंकि हम वहीं देखते हैं कि पीछे से हंटर B15 जो है वो यहाँ पे आ जाती है उनकी मदद के लिए और उन लोगों के गले के अंदर जो कॉलर्स लगे होते हैं उनसे उन दोनों को आज़ाद कर देती है। और इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे हंटर B15 और रवोना के बीच जबरदस्त किस्म की फाइट होती है जहाँ पे हमारे दोनों लोकी मिलके यहाँ पे उनको मारने की कोशिश करते हैं। और यहीं पे हमारा लोकी जो है वो सारे के सारे गार्ड से निपट रहा होता है और सिल्वी जो है वो रवोना से मुकाबला करती है और वो रवोना को यहाँ पे गिरा भी देती है। लेकिन यहीं हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे लोकी और सिल्वी टाइम कीपर्स को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तो वहीं पे हम देखते हैं कि टाइम कीपर्स यहाँ पे एक और झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। अब मुझे तो ये एक झूठ ही लग रहा है जहाँ पे टाइम कीपर्स कहते हैं कि तुम भी जो हो टाइम कीपर्स की बच्ची में से एक हो सिल्वी, यानी कि तुम भी हमारी संतान हो, तो क्या अब हम बात कर सकते हैं। तो मतलब टाइम कीपर्स यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि सिल्वी जो एक एक्सेप्शनल केस है और इसी वजह से टाइम कीपर्स उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं क्योंकि वो टाइम कीपर्स की बेटी है। अब ये बात मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टाइम कीपर सिर्फ एक झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिल्वी का टाइम वेस्ट कर सकें, लेकिन सिल्वी भी बहुत ज़्यादा होशियार है और वो यहाँ पे इनकी बातों में नहीं आती है और अगले पल वो अपने ब्लेड को वहाँ पे फेंकते हुए एक टाइम कीपर्स की गर्दन उड़ा देती है। लेकिन शॉकिंगली हमें तब पता चलता है कि यहाँ पे टाइम कीपर्स असल में मौजूद ही नहीं है। ये सारे के सारे बीइंग्स जो हैं ये कुछ और नहीं बल्कि एक माइंडलेस रोबोट्स हैं। मतलब आई मीन टू से इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते ही जा रहे हैं और ये इंटरेस्टिंग पे इंटरेस्टिंग होते ही जा रही है। अब ये देख के हम देखते हैं कि सिल्वी और लोकी परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। मतलब उनको लगा था कि आज वो यहाँ पे सारा का सारा किस्सा खत्म कर देंगे और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी इस पूरे के पूरे केस के अंदर और भी गहराइयाँ बाकी हैं। लेकिन लोकी यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप लेता है और कहता है कि ये चीज़ कभी नहीं रुकने वाली है। लेकिन इस सबसे आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि सिल्वी कहती है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या कहना है, और हम देखते हैं कि बेसिकली लोकी सिल्वी से अपनी दिल की बात करना चाह रहा होता है और इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा होता है क्योंकि आज से पहले लोकी ने कभी किसी से अपने प्यार का इजहार इस तरह से नहीं किया होगा। और हम देखते हैं कि लोकी बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है लोकी से बताने की और वो बताने की बहुत ही ज़्यादा करीब भी होता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ से रवोना पीछे से उठती है और उसी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए हमारे लोकी को यहाँ से मिटा के गायब कर देती है। और इस मूवमेंट ने मुझे एक तरह का हार्ट अटैक ही दे दिया। मतलब हमारे लोकी को इस तरह से मार देना जब वो अपनी दिल की बात कर रहा था, यार इससे ज़्यादा सैड और क्या हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे रवोना को जो है सिल्वी अपने काबू में ले लेती है और कहती है कि बस अब बहुत हो चुका, अब तुम किसी को कुछ नहीं करने वाली हो, अब तुम सारे के सारे राजों पे से पर्दा हटाओगी। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो जैसा कि आप जानते हैं, जब हमारे एपिसोड जो है अपने एंड की तरफ पहुंच रहे होते हैं तो मार्वल वाले उसके अंदर एंड क्रेडिट सीन देते ही हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड के अंदर भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिया गया है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा लोकी उसकी आंख खुलती है और वो पूछता है क्या मैं हेल के अंदर हूँ, क्या मैं मर चुका हूँ। लेकिन वहीं से आवाज आती है कि नहीं, लेकिन अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम बहुत जल्द जरूर मारे जाओगे। और यहीं से हम अगले पल शिफ्ट होते हैं एक अलग ही तरह की दुनिया के अंदर, जहां हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी ज्यादा लोकी के वर्जन्स मौजूद हैं जो कि उसको अपने साथ आने के लिए कह रहे हैं। जिसमें से हम देख सकते हैं कि एक लोकी जो है यहाँ पे उसके पास एक तरह का म्योनियर मौजूद है, यानी कि ये वर्दी लोकी है। एक तरह का हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किड लोकी मौजूद है, एक हम देख रहे हैं कि एक मगरमच्छ वाला लोकी मौजूद है, और अब एक देख रहे हैं कि एक पुराने जमाने का लोकी मौजूद है जो कि इस वक्त बिल्कुल अपने जो है कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम के अंदर है। तो जिस तरह हमने वांडर विजन के अंदर वांडर विजन को अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स के अंदर देखा, क्विक सिल्वर को उसके कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम के अंदर देखा, इसी तरह हम फाइनली लोकी को भी अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम के अंदर देख रहे हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर देखने में काफी भद्दा लग रहा है। लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं कि लोकी की ये जो फॉर्म है ये काफी ज्यादा बुड्ढी है, यानी कि इसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और अब ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो जगह है जहाँ पे जब टीवी के एजेंट सारे के सारे लोगों को रीसेट करते हैं या उनको मिटाते हैं तो वो यहाँ पे आके गिरते हैं। ये एक तरह की पॉकेट डायमेंशन हो सकती है। तो लोकी भी अब यहाँ पे जब आया है तो उसने देखा कि यहाँ पे उसके जैसे और भी लोकी मौजूद हैं जो कि पहले कभी टीवी का शिकार हो चुके हैं। तो अब एक तरह से तो ये लग रहा है कि अब ये सारे के सारे लोग एक साथ मिलके, और मेरे ख्याल से मोबियस भी यहीं पे होने वाला है, तो वो सब लोग मिलके टीवी के खिलाफ काम करना शुरू करेंगे और इस पूरी की पूरी सीक्रेट को फाश करेंगे। लेकिन अब यहाँ से हमारे सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई हैं इस एपिसोड के अंदर, क्योंकि ये एपिसोड एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त धमाका था। हमें ये पता चल गया है कि टीवीए में जो टाइम कीपर्स का एक पूरा का पूरा भरम बनाया गया था कि टाइम कीपर्स यूँ हैं, टाइम कीपर्स वो हैं, वो सब कुछ दरअसल झूठ है। और इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई और ही शख्स चला रहा है जो कि सिर्फ टाइम कीपर्स को दिखाना चाहता है, वो एक सिर्फ दिखावे के लिए और कुछ भी नहीं। तो अब जो है मैं यहाँ पे आपके साथ फाइनली अब उस थ्योरी का जिक्र करना चाहूँगा जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जिक्र कर चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक उसका जिक्र इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे वो सच होते हुए नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब इस पॉइंट पे आके मुझे लग रहा है कि वाकई में वो थ्योरी सच हो रही है और इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर का ही हाथ है। तो अब कैंग द कॉन्करर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता चलूं कि कॉमिक्स के अंदर ये खतरनाक किस्म का एक विलन है जिसका काम ही टाइम ट्रैवल करना है। और कॉन्ग द कंकरर एक बहुत ही खतरनाक और पेचीदा किस्म की पर्सनैलिटी है जिसके अपने ही 4 से 5 वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं पूरी की पूरी टाइमलाइन के अंदर। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि कैंग द कॉन्करर टाइम का मास्टर हो चुका है और वो फ्यूचर में जो है पूरी की पूरी वर्ल्ड के ऊपर रूल भी करता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें जो है कैंग द कॉन्करर ने ही सेटअप करी हैं। तो कैंग द कॉन्करर नहीं चाहता कि कोई ऑल्टरनेट रियलिटी बने, कोई मल्टीवर्स बने जिसके अंदर उसके एग्जिस्टेंस को खतरा हो सके। मतलब वो जानता है कि इस वाली टाइमलाइन के अंदर वो आखिर में जाके हमेशा जीतेगा ही, तो वो हमेशा चाहता है कि यही टाइमलाइन कायम रहे और उसके अलावा कोई और टाइमलाइन ना बने। और इसीलिए उसने ये पूरी की पूरी टीवी एजेंसी बनाई है जो कि उसका काम कर रही है एक एजेंसी के तौर पे। और जैसा कि आपको पता ही होगा अब तक कि रवोना रेनस्लेयर जो है वो दरअसल कॉमिक्स के अंदर कैंग द कॉन्करर की लव इंटरेस्ट भी रह चुकी है। तो हो सकता है कि यहाँ पे रवोना जो है उसको ये सारी की सारी बातें पता हैं, वो कैंग के लिए ही काम कर रही है और इसलिए वो सारे के सारे लोगों से अब तक झूठ बोलते हुए आ रही थी। तो अब ये सारी की सारी बातें मेक सेंस कर रही हैं कि टाइम कीपर दरअसल असल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। और एमसीयू का ये बहुत ही पुराना तरीका है कि हमें जो चीज़ दिखाई जाती है, जो विलन हमें बताया जाता है, वो कभी भी विलन होता नहीं है और उसके पीछे एक अलग ही मिस्टीरियस बीइंग मौजूद होती है। और कभी कभार वो लोग हमेशा हमारी नज़रों के सामने ही होते हैं। जिस तरह वांडा विजन के अंदर अज्ञाता हमारे सामने ही थी लेकिन हमें उस पर शक तो था, लेकिन हम कंफर्म नहीं है वो कह सकते थे। तो इसी तरह इस एपिसोड से ये बात साफ हो जाती है कि टीवी के अंदर के जो सीक्रेट हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के हैं और जब वो फाश होंगे तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग मोड पर आ जाएंगे। तभी मैं इस बात पर थोड़ा सा हैरान हूँ कि हमारे पास अभी 2 एपिसोड्स बाकी हैं और ऐसा लग रहा है कि सीरीज़ के अंदर सिर्फ ऑलरेडी अब एक एपिसोड की ज़रूरत है। तो मैं ये सोचने में मजबूर हो रहा हूँ कि इन 2 एपिसोड्स के अंदर हमें और क्या क्या दिखाया जाने वाला है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जो है ऑल्टरनेट लोकीज को एक साथ काम करते हुए देखने वाले हैं। ये बात मैंने आपसे पहले कही थी कि हमें इस सीरीज़ के अंदर लोकी के बहुत से वर्जन्स दिखने वाले हैं। सिर्फ हमें लेडी लोकी या किड लोकी नहीं बल्कि इसके अलग अलग ऑल्टरनेट वर्जन्स दिखेंगे और वो सारे के सारे वर्जन्स उनके टीवी के खिलाफ काम करेंगे। अब मुझे यहाँ से लग रहा है कि ये सीरीज़ जैसे जैसे आगे जाती जाएगी तो इसका स्केल बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हमने अलग अलग लोकीज को तो अब देख ही लिया, हम ये भी देखेंगे अगले एपिसोड में कि वो क्या क्या काम करते हैं। और इसी के साथ मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अब इस सीरीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका हूँ। मैं मानता हूँ कि पिछला एपिसोड मुझे थोड़ा स्लो लगा था लेकिन इस एपिसोड ने पिछले एपिसोड की पूरी कसर निकाल दी है और अगले 2 एपिसोड के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और मैं नहीं जानता हूँ कि ये सीरीज़ किस मोड पे एंड होने वाली है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से लोकी ही इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स को क्रिएट करने की चाबी है। जिसको हम शुरू से वांडा समझते हुए आ रहे थे, दरअसल वो वांडा नहीं बल्कि लोकी होने वाला है जो कि मल्टीवर्स को क्रिएट करेगा। और सी के जैसे उसके सारे के सारे इवेंट्स कंटिन्यू होंगे स्पाइडरमैन 3 के अंदर और डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस इनटू द मल्टीवर्स के अंदर। तो
गाइस आई होप कि आपको ये आज का एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा और जो मैंने ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर करा है वो भी आपको काफी मजे का लगा होगा। सो गाइस तो आप मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्द जो हूँ कैंग द कॉन्करर के कॉमिक बुक ओरिजिन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ नो योर यूनिवर्स के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ तो उसको आप फौरन से देख सकें। साथ ही साथ अगर आप इस तरह के ऑसम कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहाँ पे मैं चैनल के हवाले से अपडेट्स को शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।